जब जानकी से बातचीत हो गई, कह दिए, सब संदेश दे दिए, तब कहें कि माँ जानकी तुमसे मैं मिल गया, शक्ति का संचार भी हो गया, मुझे भूख लगी। हनुमान जी को बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही है। कहे कि जाओ फल फूल है। अब वह पेड़ पर कुछ तोड़ते कुछ फेंकते। कहीं बांदर का स्वभाव तो है तोड़ना ओड़ना ना, तुम लोग भी जंगल में चला जाकर तोड़, कुछ तोड़ता कुछ खाता कुछ फेंकता। जाकर के लोग प्रहरी दिया गया कि आप जिस नायक को खबर दिया, एसपी को, नायक मैंने वहाँ का एसपी की, जिस बंदर को आप फेंके हैं देखिए उत्पात करने लगा। वह नायक दौड़ कर आया है, अरे भिखमंगा बंदर, कल तक तो तुम अभी तक नौकरी मांगने के लिए आया, तू पेड़ तोड़ क्यों रहा है? तुमको खाने के लिए धीरे से भेजे, ये क्या उत्पात कर रहा है? कहा गया तो बंदर का स्वभाव है, अपना स्वभाव से मैं कैसे वंचित हो जाऊं। वह दौड़कर उसको मारना चाहा, कहा ऐसा क्यों मार रहे हो? फिर नहीं माना, कहा पकड़ो इसको मारो। मारने के लिए फिर वह नायक दौड़ा तो हनुमान जी महाराज भी जब थप्पड़ चलाया तो उसका भी हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के इतना जोर से घुमा दिए और फेंक दिए, जाकर के लगा टनाक दे मर ही गया। जितने सैनिक दौड़े सबसे हिसाब किताब पूरा कर लिए। अब जो है तुम लोग आगे कथा जानता है, वहाँ से सैनिक आए, बाद में उसका अक्षय कुमार पुत्र भी आया जिसको मारते गए। और जब इंद्रजीत आया और इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए बंद कर कहे कि अब मुझे जहाँ चलना है अंतिम संदेश, वहाँ इसी के माध्यम से चलो। इसके माध्यम से जब चले गए वहाँ पर आपातकालीन मीटिंग बुला ली गई, सभा बुला गई, राजकाज के तरह चलता है। और वहाँ सारे मंत्रियों को बुला ली गई। इधर विभीषण जब सुने कि हनुमान जी गिरफ्तार हो गए, जब गिरफ्तार हो गए, गुरु जी पहले ही दिन दीक्षा ही दिए, गिरफ्तार हो गए, तो यहाँ अपने सचिवों को बुलाए अपने घर पर कि हनुमान जी गिरफ्तार हो गए, लेकिन आप लोग सब हमारे साथ विरोध करना कि इनको फांसी की सजा न दी जाए, मृत्यु दंड न दिया जाए। तब इनके सचिव भी विभीषण के विरोध करने लगा कि नहीं, यह ठीक नहीं है, आप तो राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रावण, लेकिन हमारे अक्षय कुमार को मार दिया गया, हमारे बहुत सैनिकों को मार दिया, उत्पात कर रहा है, तो यह राष्ट्रहित में, इस मामले में तो हम लोग राष्ट्रहित की बात करेंगे और हनुमान जी को मृत्यु दंड देना चाहिए। उन्होंने समझाया, देखो हनुमान जी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वह जो है कह रहा है, हम सुने हमारे यहाँ खबर आया है कि वह कह रहा है कि हम बनवासी राम के दूत हैं, सुग्रीव के दूत हैं, सुग्रीव राजा हो गया और तुम्हारा रावण जो है ऐसा बैठा है कि जितने गुप्तचरों को वह भेजा है यहीं मांस और मदिरा के होटल में बैठे हुए यहीं से रिपोर्ट दे देता है कि राम जो है वहाँ पर बिलख बिलख कर रो रहा है और पत्नी के लिए बिलख बिलख कर थोड़े दिन मर जाएगा। यह नहीं समझा कि बाली से सम्राट को मार करके सुग्रीव को दे दिया और साथ ही वह इतनी अपनी सेना खड़ा कर लिया कि लंका में जमीन रखने का जगह नहीं होगा। यह सूचना रावण की यहाँ नहीं आई है ना, इसलिए वह दूत है, दूत अवैध है, उसको अवैध करो। हमारे साथ लोकसभा में तुम लोग अभी मीटिंग बुलाई गई है, हमारे पक्ष में बोलना। लेकिन विभीषण जी के साथ कोई पक्ष में बोलने पर, उनके भी जो थे मंत्री संतरी, कोई बोलने पर तैयार नहीं हुआ कि यह राष्ट्र के खिलाफ है। चलो उनको घातक दंड दिया जाए लेकिन मृत्यु दंड न दिया जाए, इस बात पर मैं तैयार हो गया। तब एक उन प्रद्युम्न वगैरह खड़ा हुआ कि ठीक है। जैसे ही लोकसभा बैठी और उन्होंने कहा, इस दुष्ट से पूछो यह क्यों इतना अत्याचार किया। जब इसे प्रद्युम्न पूछता है कि आप कौन हो, क्यों इतना अत्याचार किया, तो इन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि देखो मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ, पवन सुत पुत्र हनुमान हूँ और राम का दूत हूँ, साथ ही सुग्रीव ने भेजा है, सुग्रीव का भी दूत हूँ। मैं यहाँ जानते नहीं हो, मैं सुग्रीव के मंत्रिमंडल में वहाँ होम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री और विकास मंत्री तीन पद पर रहता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे यहाँ उनका दूत बन करके शांति का संदेश लेकर के आया हूँ। लोग घबराया कि रावण घबराया कि बाली मारा गया, मुझे खबर नहीं मिला, मेरे गुप्तचर खबर नहीं दिए, 4 महीना हो गया। तो वह अपने गुप्तचर व्यवस्था पर झोड़ा कि है तो बड़ा, और तुम वहाँ मंत्री बन गया था। अच्छा, तो क्या तुमको वो भेजा है कि हमारे पुत्रों को मार डालना? कहा कि नहीं, मैं मारने में विश्वास नहीं करता हूँ राजन, मैं भूल करके भी किसी को मारने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पूर्ण हिंसक हूँ। लेकिन जो मुझे मारा तो ही मारा, हमको जब मारा तो हमने मारा भी नहीं, अपने रक्षा में हाथ पैर हिलाया है। अब रक्षा में हाथ पैर हिलाने में कोई मर गया तो मैं क्या करूं?
आप जानते हैं कि अपने रक्षा में कोई किसी भी देश में यह कानून है कि अपनी रक्षा हेतु कोई यदि बंदूक चलाता है और एक नहीं 10,000 आदमी मार दिए जाते हैं तो पर भी उसमें मृत्यु का चार्ज नहीं किया जाता है कि वो अपने रक्षा हेतु वह बंदूक चलाया है। तो मैं अपने रक्षा हेतु हाथ पैर चलाया हूँ, किसी को मैं मारा नहीं हूँ, किसी की गर्दन नहीं दबाया हूँ, ना मेरे पास रिवॉल्वर है, ना बंदूक है, ना एटम बम है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। देखो हमारे पास तलवार भी नहीं है, तीर धनुष भी नहीं है, तुम्हारे सारे तीर धनुष लेकर जा रहे थे, तलवार लेकर चल रहे थे, देखो हम पर भी जगह जगह कट गया है। रावण कहा कि बड़ा बातूनी है, लेकिन हनुमान जी कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु भी हैं, इशारा किया कि तुम्हारा गुरु भी हैं। शिव जी गुरु थे ना, उनका कहा कि तुम्हारे, इसलिए मैं उसका रूप अवतार हूँ, गुरु भी हैं और गुरु का काम होता है बच्चा। इशारे समझा रहे थे कि शिष्य को अंतिम क्षण समझा दो, यदि नहीं समझेगा तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं प्रथम बार और अंतिम बार समझाने के लिए आया हूँ, दूत के माध्यम से तुम समझ जाओ रावण, और जिसके इशारे पर तुम कूद रहे हो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा अंत समय में। रावण कहता है कि यह बहुत बातूनी है, हमारे पुत्रों को मारा है, क्या दंड दिया जाए। सब सभासद मौन था, विभीषण भी था। तो रावण लेकिन अपने ही विभीषण की तरफ देखकर कहता है, क्यों धर्मात्मा विभीषण, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। धर्मात्मा विभीषण खड़ा होकर कहता है कि महासम्राट, मेरी एक प्रार्थना है, क्या तुम्हारी प्रार्थना तो मेरी उल्टा होगी ना। कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी उल्टा नहीं है, आपके समर्थन में ही है। यह एक दूत है और दूत को जो है मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। रावण क्या करता है, क्या इसे पारितोषिक दो, इनाम दो, रिवार्ड दो, मंत्रिमंडल में इसे स्थान दो। दुष्ट क्या चाहता है, नीच। कहा कि ठीक है, मैं तो नीच हूँ, दिष्ट हूँ, लेकिन मैं एक राय देता हूँ, यह जब दूत है, इस दूत को अंग भंग कर दिया जाए, कोई इसका दंड दिया जाए और अंग भंग करके इसे लौटा दिया जाए, एक सूचना अपने राजा तक दे दे। रावण अट्ठास लेता है, ठीक है महात्मा, हमारे महात्मा हैं। विभीषण उल्टा ही हमारे सोचते हैं जन्म से, परमात्मा ने जन्म से हमारे साथ दे दिया है कि लो इसके उल्टा काम करो। अब तो हम ढो रहे हैं इसको, चलो अब मेरा इस आदेश को मैं बदल कर ऐसा आदेश देता हूँ कि यदि बंदर है तो पूंछ भी होगा, पूंछ होगा तो इसमें जो है स्फट क्या नाम है, विस्फोटक सामान लगा दो, विस्फोटक सामान बांधकर आग लगा दो और इसके पूरे लंका में घुमा दो। विभीषण दहल गया, ये तो बड़ा धूर्त है, ये तो मृत्यु दंड से भी कठोर दंड दे दिया। विस्फोटक सामान इसके बांध देगा, पूंछ में आग लगा देगा, वह विस्फोट तो फूट कर इसी के सिर पर जाएगा ना, तब तो हनुमान जी की चिथड़ी उतर जाएगी। अब हनुमान जी को 10-5 वहाँ के राक्षस पकड़कर रस्सी में बांध कर चारों तरफ से बांध दिए हैं, लेकर चले। डुगडुगी बजने लगी कि अब इसको जो है हम लोग आग लगाएंगे। तो कुछ मनचलू नेता आ जाते हैं ना, नेता आ गए कि यह बंदर है तो पूंछ भी होगी ना, हाँ तो पूंछ बनाया जाए। लेकिन वहाँ के पुलिस वाले कहते हैं महाराज रावण केवल दंड दे देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि उसमें खर्च कहाँ से आएगा। अब तो इसके लिए कपड़ा भी चाहिए और तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, आएगा कहाँ से, यह तो नहीं दिए, अब हम लोग घर घर से छीने। तो एक नेता आ गया, कहा कि नहीं, किसी घर से धोती लाया, किसी घर से साड़ी लाया, किसी घर से मांगने लगा और उसको बड़ी पूंछ बनी और पूंछ बना करके उसमें बाजार में घुमाया गया, जो बहुत सेठों का बाजार था। एक सेठ भी आ गया, कहा कि चलो मैं 4 टिन तेल दे रहा हूँ। कोई सेठ आ गया कि चलो मैं 4 टिन घी दे रहा हूँ। अब सब लोग देने लगे। सेठों के नगर में जब हनुमान जी पहुँच गए, आग लगा दी गई। जब आग लग गई, धू धू कर चल दी, आग लग गई, तब थोड़ा से उस आग के लगने से जो रस्सी पकड़ा था लोग, राक्षस लोग, रस्सी न पहले जलेगा, रस्सी जब जल गई, छूट गया पूरा, रस्सी जितना बांधे थे सब ब्रह्मफांस खुल गया, टूट गया। अब पूंछ को अपने हाथ में पकड़ लिए, अपना पूंछ अपने हाथ में पकड़ लिए। कहे कि सेठ जी लोग बड़ा दिया है, घी तेल दिया है, पहले इन लोगों की हम पूजा कर दें। इसलिए वो अपने पूंछ से अपने सेठ लोगों को दुकानों पर हिलाए। उन लोग छत पर कूदना जानते ही थे, भागना जानते थे, बड़ा ब्लैक कार्ट कमांडो, इनको भी ट्रेनिंग थी। उछल कूद कर घर पर चले गए और जगह जगह कूदते कूदते
चले गए जहाँ रुआ हुआ का भी दुकानें थी, रुई की जानते हैं ना, गद्दा उद्दा बनता था, उधर चले गए, वहाँ भी अपना लगाए। इतनी जोर से आग लगी, इसके बाद जब पूरा लंका धू धू कर जलने लगा, इसके लिए लंकेश तैयार नहीं था कि यह क्या हो गया। इसके सेना भी इस घटना के लिए तैयार नहीं थी, सब तो रिलैक्स हो गया कि चलो उसको अब 10 मार डालेगा। तब तक से हनुमान जी देखे इसकी जहाँ युद्ध आयुध समान रहता है, बम वगैरह था, उधर वायुध के तरह चले गए, दूरदर्शी थे, तीसरा नेत्र था, और वहाँ पर युद्ध के आयुधों पर भी अपना घुमाए पूंछ फटाफट बम जो है फटाफट फटने लगा। और धीरे धीरे लंका में जो भी उनके कीमती सामान था, लंका के जो भी उनके आयुध के सामान थे, फैक्ट्रियाँ थी, सबको क्षण मात्र में जला दिए। और उसमें उनके पिता पवन भी काम किए, बड़े जोर से उठे कि इनका जो है अग्निशामक फायर ब्रिगेड पहुँचते पहुँचते साथ चलते चलते सारी लंका जल जल कर धू जल कर गई। बच गया एक विभीषण की कुटिया, बच गई एक अशोक वाटिका, और वह पुनः जो है अपने पूंछ को लिए दिए हाथ में समुद्र में कूद गए। संध्या हो गई, पुनः जो है जब माँ जानकी के यहाँ जाकर हाजिर हो गए, माँ मैं आ गया बेटा आ गया, हाँ तब अब मुझे आदेश दीजिए। कहा कि अब यह ले कंगन अंतिम। कहा कि अच्छा माँ, वह भी लौटा दी, मुद्रिका भी, यह भी। कहा कि हाँ बेटा, ये छोटे सा सोने का आकर्षण मुझे सोने का लंका में ला दिया, इसलिए अब तुम भी यह कंगन ले जाओ, कह दो राम से कि मैं सब कुछ सौंप रही हूँ, तेरा तुदियम वस्तु गोविंदम तु में, मैं तुझे सब कुछ सौंप रही हूँ, मुझे पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बस एक तुम ही चाहिए, तुम ही से मिलना है, इसलिए तुम 1 महीना का अंदर नहीं लेकर आएगा, तब यह भी समय दिया है और मैं शरीर छोड़ सकती हूँ। अब हनुमान जी यहाँ से प्रेम पूर्वक चल दिए तो सीधे यहाँ से चलते हुए पहुँचे मधुबन, जहाँ हम पहले बता चुके हैं। मधुबन हम देख कर आए हैं, मधुबन में खूब अपना फल फूल खाने लगे। हनुमान जी माँ जानकी का पता लगा करके मधुबन में पहुँचे हैं, और सब लोग खुशी खुशी भगवान राम को संदेश देने गए हैं, और भगवान राम को यह भी बताए हैं कि आपने मुद्रिका दिया था वह भी मेरे पास है, और माँ जानकी हमको कंगन भी उधर से लौटा दिए। भगवान राम समझ गए कि अब स्वर्ण से इच्छा हट गई है, अब केवल मुझे ही पसंद कर रही है, मेरे ही लिए प्रेम कर रही है, इसलिए अब हमको प्रस्थान करना चाहिए। साथ ही इस काम के लिए वह कह रहे हैं हनुमान जी को, उधर जानकी भी पुत्र मान लिया है, पुत्र कही है ना, इधर भगवान राम के भी मुँह से निकलता है, जबकि दोनों लगभग सम उम्र के हैं, कक्ष के एक ही उम्र के। और यह भी कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चितव सुत्राता, लोचन नीर पुलक अतिग्राता गाता। भगवान राम भी कहते हैं कि ए पुत्र, मैं तुमसे उऋणी नहीं हो सकता है, यह बार बार मन में विचार करके देखा। अब आप लोग बात कर सकते हो, जो बहुत दिनों से मेरा संबंध है वे लोग काम नहीं आते हैं। इससे क्या नाम है, हनुमान जी से राम का संबंध मात्र 4 महीने का है, 4 ही महीने का है ना, और 4 महीने में हनुमान जी पुत्र बन गए। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं अपने विचार करके देख लिया कि तुमसे मैं इस जन्म उऋण नहीं हो सकता हूँ। यहाँ सब लोग कहता है कि मैं उनसे नहीं उऋण होगा, यह कहता है जितना तुम हनुमान चालीसा में पाठ करता है, बजरंग बाण करता है, सब में आप देखता है कि वह भगवान राम को ही जगह जगह उतारा, पार लगाए। भगवान राम कहाँ हनुमान जी को मदद किए हैं, कहीं दिखता है? लेकिन यह इतनी विनम्रता है, इतनी नम्रता है, कहते हैं हनुमान जी भी कहते हैं नम्रता, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। देखिए यह नम्रता है, यह समर्पण है। यह इतना विनम्रता हनुमान जी को इसलिए है कि वह कह रहे हैं कि आप हमको मिथ्या बड़ाई दे रहे हैं प्रभु, मैं तो बंदर ठहरा, हमें क्या शक्ति है।
जो भी प्रभुताई आप देख रहे हैं वह सब आपका जो है कृपा का फल है। समझ गया? जब आप पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो उस अनंत परमपिता परमात्मा का जो है शक्ति आप में प्रवाहित हो जाती है और कठिन से कठिन कार्य भी आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब अहंकार रहता है कि नहीं मैं किया मैं किया मैं किया, तो मैं में समाप्त हो जाता है। तो अब यह पाने के बाद भगवान राम जो है निश्चय करते हैं कि अब हमको चलना चाहिए। आप लोग भी यात्रा के लिए निश्चित कर लो। अब देख रहे हैं कि हमको यात्रा के लिए निश्चय पर चलना है। तब ये कह रहे हैं, अब राजा सुग्रीव से कह रहे हैं कि हे राजन देखो, अभी सूर्य मध्य में आ गया है, अभिजीत मुहूर्त भी आ गया है और फाल्गु नक्षत्र है, और इस समय यात्रा करने पर शुभ फल होगा। और सूर्यश्वर भी चल रहा है, अग्नि तत्व भी चल रहा है, जिसे हम लोग सूर्यश्वर में दाहिने पैर से यात्रा सब लोगों को कह दो यदि प्रारंभ करेंगे तो यह जो है अग्नि तत्व में लंका को अग्नि में ध्वस्त कर देंगे और विजय मेरी निश्चित होगी। यह देखो, इस तरह से भी आपने देख लिया ज्योतिष का और अपना सूर्योदय का भी प्रभाव करके। कुछ लोगों का कहना है कि विजय ये भी अपना रामनवमी करके 9 दिन रामनवमी करके विजयदशमी के दिन यह भी अपना यात्रा प्रारंभ किए थे। लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास तो न घोड़ा है, न रथ है, न सवारी है चलने के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चलूँगा, और उस तरह से जैसे इंद्र ऐरावत पर चलता है, मध्य में रहूँगा, मध्य में रह करके सब लोगों का निरीक्षण भी करूँगा और मान बल बढ़ाते चलूँगा।